ये शादी के बाद उनकी पहली आउटिंग थी। सुबह सुबह आरोही ने शिवाय को ये डिसाइड करके बताया कि उसे जू जाना है। शिवाय ने उसे समझाया भी कि वो जू जाकर क्या करेगी, पर जैसे कि उसने वादा किया था वो लोग उसी की पसंद की जगह जाएंगे, तो वो भी मान गया। वो दोनों नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क जाने के लिए निकल गए। आरोही वाकई में काफी एक्साइटेड थी और आज मौसम भी उनका पूरा साथ दे रहा था। वो हल्का सा अपना मुंह खिड़की से बाहर निकालते हुए बोली, वाओ, आज बादल कितने सुंदर दिख रहे हैं, लगता है बारिश आएगी। जो भी हो, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, आज घूमने में मजा ही आ जाएगा। शिवाय भी उसकी ये एक्साइटमेंट देखकर काफी खुश था। तभी वो उसका सर अपने हाथ से अंदर करते हुए बोला, इतनी भी बच्ची मत बनो कि अपनी सेफ्टी का ही ध्यान न रखो। ये क्या बच्चों के जैसे खिड़की से बाहर निकल कर देख रही हो, कहीं लग गई तो दिक्कत हो जाएगी। मुंह अंदर रखो अपना। आरोही ने उसे छेड़ते हुए कहा, आप भी क्या हर वक्त नाक चढ़ाकर बैठे रहते हैं, हंसा करो, मुस्कुराया करो, आपको भी अच्छा लगेगा। आप भी कभी कभी बच्चा बन जाया करो, कभी कभी बच्चे बनने में अलग ही सुकून मिलता है। और आपने ही कहा था ना कि आज आप मेरी बात मानेंगे, तो आपको वही करना होगा जो मैं कहूंगी। शिवाय के चेहरे के एक्सप्रेशंस वैसे तो सीरियस थे, पर आरोही की बात सुनकर वो थोड़ा लाइट हो गए। वैसे भी वो कुछ गलत नहीं कह रही थी। आरोही को बीच रास्ते में एक ठेला दिखा। उसने तुरंत ड्राइवर को रोकते हुए कहा, नमन, गाड़ी रोको, मुझे वो बुढ़िया के बाल खाने हैं। शिवाय ने तुरंत उसे रोकते हुए कहा, क्या? बिल्कुल नहीं, ये सब कुछ बहुत अनहाइजीनिक होता है आरोही, तुम फालतू बातें मत करो। मैं तुम्हें यहाँ से कुछ भी नहीं दिलाने वाला हूँ। इसकी शक्ल देखो, पता नहीं इसने कितने गंदे हाथों से उन्हें बनाया होगा। आरोही ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। वो गाड़ी से उतरी और हंसते हुए बोली, आज आपकी नहीं मेरी चलेगी, और सिर्फ मैं नहीं, हम दोनों ये खाने वाले हैं। इसके बाद वो जल्दी से जाकर बुढ़िया के बाल लेकर आ गई। एक उसने सामने नमन को दिया, एक शिवाय को और एक खुद के लिए रख लिया। नमन अपने बॉस के सामने कैंडी फ्लॉस कैसे खा सकता था, तो उसने कहा, अरे आपने फालतू तकलीफ ली, मैं ये नहीं खाता। आरोही ने बड़े प्यार से कहा, अरे आप अपने बॉस की चिंता मत करिए, ये आपको नहीं रोकेंगे, आराम से खाइए। फिर उसने शिवाय की तरफ देखते हुए कहा, अरे क्या हुआ, खाइए ना, बहुत अच्छा है, प्लीज मेरे लिए। आरोही की मासूमियत देखकर शिवाय को पिघलना ही पड़ा। चाहे वो कितना भी सख्त क्यों ना हो, आरोही के सामने पिघल ही जाता था। काफी ना नुकार करने के बाद फाइनली उसने कैंडी फ्लॉस खाया, और वो खाते ही उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस ही बदल गए। ये तो काफी टेस्टी है। आरोही भी खुश होते हुए बोली, है ना, मैंने तो कहा था। मुझे लगता है कि आपने ये स्टैंडर्ड मेंटेन करने के चक्कर में ना कभी भी ये छोटी छोटी चीजों को एक्सपीरियंस ही नहीं किया होगा। पर कोई बात नहीं, अब मैं हूं ना, मैं आपको सब एक्सपीरियंस करवाऊंगी। थोड़ी देर में ही वो लोग जल महल के पास रुके, जहां खाने पीने की काफी स्टॉल्स लगी हुई थी। आरोही ने वहां भी गाड़ी रुकवा ली और कहा, चलो ना, अब हम वहां चलकर गोलगप्पे खाकर आते हैं। शिवाय फिर मुंह बनाते हुए बोला, बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसी जगह के गोलगप्पे नहीं खाने वाला हूँ, और ऊपर से ये सब कितने अनहेल्दी और अनहाइजीनिक होते हैं। सॉरी, पर मैं ये नहीं खा सकता। आरोही ने बिल्कुल रोने जैसा चेहरा बना लिया था। उसे पता था अगर वो शिवाय के सामने अपना इमोशनल ड्रामा करेगी तो वो उसे कभी मना नहीं करेगा। फिर वो एकदम मासूम बनते हुए बोली, शिवाय चलिए ना, क्या आप मेरा दिल रखने के लिए भी नहीं चलेंगे, प्लीज। वो अपनी छोटी छोटी मासूम आंखों से शिवाय को देख रही थी। वो चाहकर भी उसे अनदेखा नहीं कर पा रहा था। शिवाय अपने आप को वैसे तो सबके सामने बिल्कुल भी कमजोर नहीं पड़ने देता था, पर पता नहीं क्यों आरोही के सामने उसकी एक नहीं चलती थी। इस बार भी उसे झुकना ही पड़ा। उसने फाइनली कहा, अच्छा ठीक है, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए वो गोलगप्पे खाने जा रहा हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं, ओके। जिस आरोही ने अभी तक अपना चेहरा रोंदू सा बनाया हुआ था, उसके चेहरे पर अचानक से मुस्कान आ गई। वो बोली, बिल्कुल बिल्कुल, अब चलो, जल्दी चलो। इसके बाद वो दोनों गोलगप्पे खाने गए। भले ही शिवाय ये नहीं दिखाना चाहता था कि उसे ये सब कुछ काफी अच्छा लग रहा है, पर वो मन ही मन बहुत खुश था। उसने पहली बार लाइफ में एक सड़क के किसी ठेले वाले से गोलगप्पे खाए थे। ये सब कुछ वो बस आरोही की वजह से एक्सपीरियंस कर पा रहा था। मौसम इतना अच्छा था कि जल महल के साइड में खड़े होकर उन दोनों को एक अलग ही सुकून मिल रहा था। ठंडी हवाएं चल रही थी, सामने सुंदर पक्षी थे और नीचे नीला पानी।
ऊपर से बादलों के गड़गड़ाहट की आवाज आ रही थी। आरोही ने जल्दी से अपना फोन निकाला और सेल्फी कैमरा ऑन करते हुए बोली, चलिए हम दोनों एक अच्छी सी सेल्फी लेते हैं, हाँ? स्माइल। वैसे तो उसने स्माइल करने के लिए कहा था, पर शिवाय अपना वही सेम चेहरा बनाकर खड़ा था। फिर भी उसने जबरदस्ती स्माइल करने की कोशिश की। इस बार आरोही ने उसे फोर्स नहीं किया और तुरंत 3-4 पिक्चर्स क्लिक कर ली। फिर शिवाय ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो तुम वहां जाकर खड़ी हो, मैं तुम्हारी पिक्चर लेता हूँ। आरोही तो तैयार ही थी। उसने अपना फोन दिया और एक अच्छी सी जगह पर जाकर खड़ी हो गई, जहां से पीछे का शानदार व्यू दिख रहा था। शिवाय ने उसकी अच्छी अच्छी कुछ पिक्चर्स क्लिक की। थोड़ी देर वहां पर टाइम स्पेंड करने के बाद वो दोनों नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क जाने के लिए निकल गए। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने टिकट ली और जू के अंदर चले गए। आरोही ने थोड़ी देर वहां घूमने के बाद कहा, आपको पता है ये यहाँ पर अभी अभी नया नया बना हुआ है। पहले ये दूसरी जगह पर था। वहां मैं अपने पापा के साथ जाया करती थी। हम दोनों की वहां बहुत यादें जुड़ी हैं। अच्छा, वैसे क्या आप भी अपने पेरेंट्स के साथ ऐसी जगह पर जाते थे? आरोही का सवाल सुनकर शिवाय का मूड थोड़ा सा अपसेट हो गया, क्योंकि उसके पास आरोही को बताने के लिए कुछ भी नहीं था। वो बोला, नहीं, हम लोग कभी भी साथ में ऐसी जगह पर नहीं घूमने गए। मेरे घर में किसी को टाइम ही नहीं था। पापा हमेशा बस पैसे कमाने में लगे रहे, और मेरी मॉम के बारे में तो तुम्हें पता ही है। मैंने कभी भी बचपन में ये सब कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया, पर हाँ, अब तुम्हारी वजह से अपनी जवानी में जरूर कर रहा हूँ। आरोही खुश होते हुए बोली, ये तो बहुत अच्छी बात है। अभी तो हमने बस शुरुआत ही की है। वैसे मुझे टाइगर देखना है, तो हम लोग उस साइड चलते हैं। वो शिवाय को छोड़कर आगे जा रही थी, पर उसी वक्त शिवाय ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और उसे पीछे खींच लिया। एक बार के लिए उसका बैलेंस भी बिगड़ गया। क्या हुआ? आपने मुझे इस तरह से क्यों खींचा? शिवाय ने अपनी सेंशुअस आवाज में कहा, तुम मेरे साथ घूमने यहाँ आए हो तो मेरे साथ चलो, मेरा हाथ मत छोड़ना, ओके? आरोही को कुछ समझ नहीं आया कि शिवाय अचानक से उसका हाथ क्यों पकड़ना चाहता है। अभी तक तो उसे हर चीज में शर्म आ रही थी, तो फिर अचानक से ये चेंज कैसे आया? वो अपना डाउट पूछते हुए बोली, पर आप हाथ पकड़ के क्यों घूमना चाहते हैं? ऐसे तो हम दोनों कपल लगेंगे ना। मुझे नहीं लगता कि आप सबको ये दिखाना चाहते हैं कि हम। इतना बोल के वो शिवाय के जवाब का इंतजार करने लगी। वहीं शिवाय ने बस एक ही लाइन बोली, तो क्या हम कपल नहीं हैं? अब ज्यादा बहस मत करो। इसके बाद उसने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और आरोही को वहीं लेकर गया जहां टाइगर था। पता नहीं क्यों, पर आरोही को ये सब काफी अच्छा लग रहा था। आज की उसकी आउटिंग में सब कुछ वैसा ही हो रहा था जैसा उसने सोचा था। वो दोनों आराम से वहां पर घूम रहे थे, खा पी रहे थे, अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। तभी आरोही को एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये आवाज कहाँ से आ रही थी, तो वो अपने चारों ओर देखने लगी। तभी उसने एक कोने में एक बेंच पर बैठे हुए बच्चे को देखा जो बस रोए जा रहा था। आरोही जल्दी से उसके पास गई। उस बच्चे की हालत देखकर ही समझ में आ गया था कि वो जरूर अपनी माँ से अलग हो गया है। उसने उसे चुप कराते हुए कहा, क्या हुआ? तुम इस तरह से यहाँ अकेले क्यों बैठे हो बेटा, और तुम रो क्यों रहे हो? उस बच्चे ने रोते हुए कहा, मैं अपनी मम्मी से अलग हो गया हूँ। मेरी मम्मी कहाँ चली गई? मम्मा, मुझे मम्मा चाहिए। और फिर वापस से तेज तेज रोने लगा। शिवाय को तो वैसे भी बच्चे कुछ खास पसंद नहीं थे, उसे इरिटेशन हो रही थी, पर आरोही बच्चे के पास बैठ गई। उसने बड़े प्यार से कहा, अच्छा तुम रोना बंद करो, हम तुम्हारी मम्मा को साथ में मिलकर ढूंढेंगे, ओके? क्योंकि उस दिन वीकेंड था तो पार्क में अच्छी खासी भीड़ थी। अब ऐसे में ये बहुत बड़ा टास्क था कि वो उस बच्चे की मम्मी को कैसे ढूंढे। शिवाय जो इतनी देर से अपने हाथ फोल्ड करके खड़ा हुआ था, उसने कहा, आरोही तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, हम पार्क अथॉरिटीज को इन्फॉर्म कर देते हैं, वो अनाउंसमेंट कर देंगे, चलो। ये सुनते ही वो बच्चा फिर से रोने लगा, नहीं मुझे उनके पास नहीं जाना, मुझे उनके पास नहीं जाना, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। आरोही ने एक बार फिर उसे शांत किया और पूछा, पर क्यों? तुम्हें उनके पास क्यों नहीं जाना? देखो, अगर वो लोग तुम्हारी मदद नहीं करेंगे तो फिर तुम्हारी मम्मा कैसे मिलेंगी? वो बच्चा जिद करते हुए बोला, नहीं, मम्मा ने कहा था कि ये पुलिस अंकल बुरे होते हैं, सब पुलिस अंकल बुरे होते हैं, उनके पास नहीं जाऊंगा, वो बच्चों को पकड़ लेते हैं। आरोही को उस छोटे बच्चे की बात सुनकर काफी हैरानी हो रही थी। क्या आजकल के बच्चों को ये सिखाया जा रहा है कि पुलिस मदद ना करके बच्चों को पकड़ती है?
ये तो उन्हें बहुत गलत एजुकेशन दी जा रही थी। आरोही ने उस बच्चे की पीठ को सहलाया ताकि वो थोड़ा शांत हो सके। वो बहुत ज्यादा रो रहा था। आरोही ने प्यार से कहा, बेटा ऐसा कुछ नहीं है, पुलिस अंकल बुरे नहीं होते, वो तो हमारी मदद करते हैं। वो बहुत प्यार से उसे समझाने की कोशिश कर रही थी, पर वो कुछ भी समझने को तैयार नहीं था। वो अपने हाथ पर मारते हुए बोला, नहीं, मेरी दादी कहती है वो बच्चों को पकड़ लेते हैं। आरोही जैसे जैसे उस बच्चे की बातें सुन रही थी, उसे और ज्यादा हैरानी हो रही थी कि कैसे उसकी फैमिली ने उसे इतनी गलत चीजें सिखाई हैं। जब भी वो उसकी फैमिली से मिलेगी तो वो उन्हें सबसे पहले यही कहेगी कि वो बच्चों को ये सब सिखाना बंद कर दे। क्या आरोही कर पाएगी इस बच्चे की मदद? क्या ढूंढ पाएगी वो इस बच्चे की मम्मा को? या फिर इस बच्चे की वजह से आरोही और शिवाय की आउटिंग स्पॉइल हो जाएगी?